बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सृजन संस्कृतम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो आज हमारा चलेगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिए क्या क्या है। द्वितीय पाठ अकारांत स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग। सबसे पहले समझिए अकारांत होते क्या हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि निकलती है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं, जैसे छात्रा, बालिका, शिष्या आदि। तो अब आपको समझ में आया। तो जिनका जो अंत आ स्वर से होता है उन्हें कहते हैं आकारांत। तो देखिए तीनों वचनों में दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले देखिए एक वचन में क्या है? छात्रा। छात्रा अर्थात एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्रः अनेक छात्राएं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अजा एक बकरी, अजय दो बकरियां, अजहा अनेक बकरियां। अब इसके बाद देखिए माला एक माला, माले दो मालाएं, मालहा अनेक मालाएं। तो ये समझ में आया आपको? ये क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द। अब इसके बाद देखिए कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द। तो शिक्षिका अर्थात अध्यापिका, वृद्धा अर्थात बुढ़िया, बालिका अर्थात लड़की, परिचारिका अर्थात नौकरानी, गायिका अर्थात गाने वाली, चटकहा अर्थात चिड़िया, कलिका अर्थात कली, लता अर्थात बेल, नौका अर्थात नाव। तो ये क्या है? कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द। तो पीछे भी हमने स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा है, लेकिन वो तीनों वचनों में पढ़ा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक वचन है। अब देखिए स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द कैसे बदल जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो सबसे पहले वह सर्वनाम, वह को क्या कहते हैं? तत्। एक वचन में क्या हो जाएगा? सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता। इसके बाद देखिए इदम सर्वनाम है, इसको यम एक वचन में हो जाएगा, इमे द्विवचन में और इमहा बहुवचन में। इसके उपरांत एतत, एतत यह नपुंसकलिंग में होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? एषा, एते, एतः, एतहा। इसके बाद किम, किम का अर्थ होता है कौन और क्या, और ये स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? का, कौन एक वचन में, द्विवचन में के, कौन दोनों, और बहुवचन में काह, कौन सब। तो ये स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में अलग होगा और पुल्लिंग में अलग होगा। अब देखिए कुछ और शब्द हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग। पिपली का अर्थात चींटी, मक्षी का अर्थात मक्खी, कोकिला अर्थात कोयल, वीणा अर्थात वीणा, पाठशाला अर्थात स्कूल, पाकशाला अर्थात रसोई, सूचिका अर्थात सुई, खटवा अर्थात खाट, नापिका अर्थात पैमाना, कन्या अर्थात कन्या यानी कि लड़की, वाटिका अर्थात बगिया, अग्निपेटी का अर्थात माचिस, पेटी का अर्थात पेटी, घटी का अर्थात घड़ी, द्विचक्री का अर्थात साइकिल। तो साइकिल पे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये वही साइकिल है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये है चैप्टर। अब चैप्टर को कैसे समझेंगे हम? देखिए एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा छात्रा अस्ति, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। छात्रा प्रार्थना पत्र लिखती, तो छात्रा क्या कर रही है? छात्रा प्रार्थना पत्र लिख रही है या लिखती है। अब देखिए ये तो एक वचन में था, तो एक वचन में कैसे बोला जाता है और लिखा जाता है, यहाँ पे आपने सीखा। अब देखिए यहाँ पे है द्विवचन, एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं? एते शिक्षिके स्तः, ये दोनों शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिके किम कुरुतः, शिक्षिकाएं क्या कर रही हैं। शिक्षिके तिष्ठतः, शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। शिक्षिके कुत्र तिष्ठतः, शिक्षिकाएं कहाँ बैठी हुई हैं। शिक्षिके विद्यालय प्रांगणे तिष्ठतः, शिक्षिकाएं विद्यालय के प्रांगण में बैठी हुई हैं। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पे क्या था, द्विवचन। तो यहाँ पे 2 हैं, शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं विद्यालय के प्रांगण में। तो यहाँ पे 2 शिक्षिकाएं के बारे में बातें हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन। तो बहुवचन में देखिए कैसे होगा, एता का सन्ति, तो ये सब क्या है, एताः बालिकाः सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नाच रही हैं। बालिकाः सभागारे नृत्यन्ति, तो बालिकाएं सभागार में नाच रही हैं, यानी कि सभागृह। तो बालिकाएं कहाँ नाच रही हैं, सभागृह में। तो समझ में आया बच्चों ये। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मौखिक उच्चारण कीजिए। तो छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसके उपरांत वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। इसके बाद नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो ये तीनों वचनों में है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे चित्र के सही नाम के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माला। तो अब देखिए ऑप्शन में माला कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है। तो राइट का निशान हमें कहाँ लगाना है, सेकंड में। इसके उपरांत देखिए कोकिला, कोकिला दिखाया हुआ है यहाँ पे चित्र में। तो अब देखिए कोकिला कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका कोकिला हो गया। तो पहले में क्या होगा, कोकिला, राइट का निशान। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये मक्षिका है। अब इनमें ऑप्शन छाटेंगे हम, मापिका लिखा हुआ है, चटका लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन में हमारे मक्षिका लिखा हुआ है। तो तीसरे ऑप्शन में क्या है, राइट का निशान लगाएंगे हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नौका है। तो इनमें ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे लिखा हुआ है नौका। तो नौका यहाँ पे दूसरे में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुवचन है और ये एक वचन है। तो यहाँ पे राइट का निशान पहले वाले ऑप्शन में लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये घटिका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, अग्निपेटिका, पेटिका और घटिका। तो तीसरे ऑप्शन में आपके क्या लिखा हुआ है, घटिका। तो यहाँ पे देखिए एक बार चेक करेंगे, माला सेकंड ऑप्शन, कोकिला फर्स्ट ऑप्शन, मक्षिका थर्ड ऑप्शन, नौका फर्स्ट ऑप्शन, घटिका थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2। अब इसी के बाद हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज क्या क्या हैं। तो आगे की एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए वाक्य बनाइए, वाक्य लिखिए। तो हमें वाक्य किसके साथ लिखने हैं, इसी के साथ लिखने हैं। तो छात्रा चलती, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रा चलती। इसी प्रकार से बाकी के भी आपको बनाने हैं। बालिका चलती। तो बच्चों ये वाला हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों।